हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एशियन ड्रामा अपडेट्स। माय डीमन एपिसोड 5 की शुरुआत में जब गैंगस्टर हेड वुऑन पर बैट से हमला करने वाला होता है, उसी समय दोई विसल बजाते हुए आती है, जिससे कि वो सब रुक जाते हैं और उन सब पर स्प्रे करते हुए जंगवान के पास आती है। वुऑन आती हुई दोही को देख तुरंत खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। दोही से पूछता है कि क्या उसे टैंगो डांस करना आता है। वो दोनों गुंडों के साथ टैंगो डांस करते हुए फाइट करते हैं। वहीं अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है और गुवोन बॉडीगार्ड के 3 रूल्स याद करता है, और जब दोही उसकी बाहों में होती है तो उसकी आंखों में देखता है और उसे तुरंत वहीं छोड़ भी देता है, क्योंकि जब उसे रियलाइज़ करता है कि वो दोही को पसंद करने लगा है। पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर और दोही दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। गुवन बिना कुछ कहे उसका हाथ छोड़ देता है और जाने लगता है। वहीं दोही को उसका बिहेवियर अजीब लगता है। वो उसका पीछा करती है बट वो उसकी तरफ नहीं देखता। सनवुल फाउंडेशन में गायन स्वॉर्ड डांस प्रैक्टिस करते हुए इंजर्ड हो जाती है और दोही और गुवन की नज़दीकियों के बारे में सोचती है। वो बोग्यू से कोई और रास्ते के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि गुवन को अपनी पावर्स के लिए दोही का बॉडीगार्ड बने रहना है। वो उससे शेयर करता है कि गुवन का दिल पत्थर जैसा है और वो शायद ही दोही के प्यार में पड़ेगा, जो कि आगे जाकर बहुत गलत साबित होता है, क्योंकि डीमन का दिल सॉफ्ट हो रहा है। सच्चाई एक्सेप्ट करने को मंजूर नहीं है कि वो दोही को पसंद करने लगा है। दोही गुवन के इस बर्ताव के बारे में सोचती है और अनअफेक्टेड बिहेव करती है, बट बाद में वो खुद सनवुल फाउंडेशन के बाहर जाती है ताकि वो पता कर सके कि गुवन के मन में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं। वहाँ वो गायन से मिलती है, जो कि दोही को देखकर अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। दोही उससे कहती है कि उसका और डायरेक्टर गुवन का एक स्पेशल रिलेशनशिप है, और वो उसके ऑफिस चली जाती है। गुवन के ऑफिस पहुंचने पर उसे ढेर सारी घड़ियां देखने को मिलती है और एंटीक स्टाइल डेकोर को देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। गुवन अचानक वहां पर आ जाता है और उससे यहाँ आने का रीज़न पूछता है। दोही कहती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो यहाँ पर चेक करने के लिए आ गई। गायन उन दोनों को इंटरप्ट करती है और गुवन से फ्लर्ट करती है ताकि वो दोही को जेलस कर सके। गायन के जाने के बाद गुवन उसे बताता है कि वह उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, इसलिए वो वहाँ से चली जाए। जिसे सुनकर दोही हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि गुवन के मन में उसके लिए फीलिंग्स है। वो बाद में खुद पर फोकस करने के लिए सोचती है और वहाँ से चली जाती है। गुवन दोही के जाने के बाद बोक्यू को कॉल करता है और दोही के घर सेफली पहुँच जाने का अपडेट मांगता है। इसके बाद गायन का परफॉर्मेंस देखते हुए भी वो डिस्ट्रैक्ट रहता है। वहीं दूसरी ओर अटैकर गुवन और दोही का रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज एक स्पेसिफिक लॉकर में रख देता है। उसका एड्रेस अपने साथी को टेक्स्ट कर देता है। बाद में एब्रा एक्सेस नाम के पर्सन से चैट रूम में उसको वीडियो को लेकर डिस्कस करता है, बट फुटेज में वीडियो क्लियर नहीं होता है। इसका कारण वो गुवन को बताता है। अटैकर अदर पार्टी को अश्योर करता है कि वो अब काम करके रहेगा। दायंग अपने थेरेपिस्ट के साथ होता है। थेरेपिस्ट के उसको पागल बोलने पर वो गुस्सा हो जाता है और उस पर बाथरूम पर अटैक कर देता है। वो जब घर जाता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि मिस्टर चा उसके लिए कब से काम कर रहे हैं, तो बताता है कि वो उसके लिए 2 साल से काम कर रहे थे और वो अब लालची बन गए थे। सुखविन अपने बेटे की शर्ट पर ब्लड स्टेन्स देखता है और अपनी वाइफ से अपने बेटे की जानकारी मांगता है, लेकिन उसने उसकी वाइफ को कुछ नहीं पता और उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उसके शर्ट पर दाग क्यों है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि शायद उसी ने ग्रैंडमा को मारा है, या ग्रैंडमा को जब हार्ट अटैक आया था तो वो उसी जगह पर प्रेजेंट थी। सस्पिशियस तो सुखमिन भी लगता है, क्योंकि उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को धमकाया था ताकि वो एक एक्टिंग डायरेक्टर के रूप में उसे चुन सके। उसने ऑडिट टीम को डिसबैंड करने के बाद जो मनी मिला था, उस मनी को एक फ्रॉड ब्रोकर की मदद से बोर्ड ऑफ मेंबर्स को रिश्वत दी थी। अब मेंबर्स इस राज को बाहर ना निकलने के लिए सुखमिन का साथ देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में दोही और गुवन के बीच में कुछ सही नहीं दिख रहा होता। ये बात वाले भी नोटिस करते हैं। गुवन दोही की सेक्रेटरी का ऑर्डर भी इग्नोर कर देता है। उसी समय बोग्गी अपना भेष बदल कर ऑफिस आता है, जिसे किलर समझते हुए सेक्रेटरी उस पर अटैक कर देती है, बट गुवन उसे बचा लेता है और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। वहीं पीछे किलर सच में ऑफिस में ही घूम रहा होता है। बाद में बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहां दोही सुखमिन के चेयरमैन चुने जाने पर और बोर्ड ऑफ मेंबर्स और सुआन के सपोर्ट को देखकर सरप्राइज हो जाती है। मीटिंग के बाद सुआन दोही के सामने सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन शकुन दोही के डिफेंस में आ जाता है। सुखमिन भी जेंटलमैन बनने का बिहेव करता है, बट दोही शादी ना कर पाने पर मॉक भी करता है, बट दोही उसको अश्योर करती है कि वो जल्द ही चेयरवुमन बनेगी। कौन शकुन और दोही को कार में बैठकर बात करते हुए देख चिढ़ जाता है। शकुन दोही को कंपनी के 2 साल के अकाउंट्स का स्टेटमेंट दिखाता है, जहां कंपनी ने एक शिप को कुछ ज़्यादा ही रेट में ख़रीदा था, बट अब शिप और कंपनी का नामो निशान नहीं है। शकुन दोही को उसकी हेल्प आखिर तक करने का श्योर करता है। ये सुनकर गुवन फिर से जेलस हो जाता है। फिर वो दोनों
लॉयर के पास जाते हैं। उन्हें बताता है कि उनको केस फाइल करने के लिए और एविडेंस चाहिए। उसके बाद पुलिस स्टेशन से उनको केस में कोई लीड नहीं मिलती। उसके बाद दूही अपने ब्लाइंड डेट पर जाती है और बाद में उस मैरिज रजिस्टर करने का बोलती है, जो वो मान जाता है और वो दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलने का प्लान करते हैं। और ये सब सुनकर गुवन और भी जेलस हो जाता है। रास्ते में गुवन ऐसा बिहेव करता है मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। और दोही भी शादी के लिए खुश नहीं है, लेकिन उसकी भी मजबूरी है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। गुवन किलर को ढूंढने का सजेस्ट करता है और वो दोनों माफिया गाय के पास पहुंच जाते हैं। गुवन माफिया गाय को मारने की धमकी देता है अगर वो किलर को ढूंढने में उनकी मदद नहीं करेगा तो, और उस पर अपनी पावर से अटैक भी करने लगता है। बट दोही तुरंत गुआन के हाथों से अपनी कलाई हटा लेती है क्योंकि वो गुआन के इस साइड को देखकर शॉक्ड हो जाती है। गुस्से में वो दोनों एक दूसरे के साथ काम ना करके अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं। सेक्रेटरी उसको उसके घर तक ड्रॉप कर देती है। दोही को अपने घर में म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर जब वो अपने रूम के बाहर जाती है तो किलर उस पर क्लोरोफॉर्म से अटैक कर देता है। वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बालकनी से बंधा हुआ पाती है। दोही जिस शीट से बंधी होती है, किलर उसे चाकू से धीमे धीमे काटने लगता है। दोही हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। और जब वो गिरने ही वाली होती है तभी गुवन उसका हाथ पकड़ लेता है जिस पर क्रॉस टैटू बना होता है। इसी तरह ये एपिसोड इसी सीन पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ड्रामा अपडेट्स।